पब्लिक फिगर्स अक्सर हमें वही दिखाते हैं जो वे चाहते हैं कि हम देखें। पॉलिश की हुई इमेज, कॉन्फिडेंट मुस्कान और पावरफुल स्पीच। केट निवेटन और एंड्रयू ग्रिफिथ्स, दोनों कंजर्वेटिव सांसद, एक पॉलिटिकल पावर कपल लगते थे। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे केट ने एक बुरा सपना सहा जो पब्लिक की नजर से छिपा था। कंट्रास्ट बहुत साफ था। जहां ग्रिफिथ्स अपनी रेपुटेशन बना रहे थे, वहीं केट खामोशी से दर्द सह रही थीं। उसने कथित तौर पर सांसद के तौर पर अपनी हैसियत का इस्तेमाल उसे डराने के लिए किया। जोर देकर कहा कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। ये जबरदस्ती कंट्रोल की एक क्लासिक टैक्टिक है, विक्टिम्स को चुप कराने के लिए पावर और रेपुटेशन का इस्तेमाल करना। वही अथॉरिटी जिसने उसे पब्लिक में रिस्पेक्टेड बनाया, प्राइवेट में हथियार बन गई। एब्यूज कहीं भी हो सकता है, यहाँ तक कि सबसे भरोसेमंद लोगों के बीच भी। केट की कहानी हमें दिखावे से परे देखने और छिपे हुए एब्यूज की हकीकत का सामना करने पर मजबूर करती है। केट का एब्यूज एक दशक तक चला, लगातार, सिस्टमैटिक और सब कुछ खत्म करने वाला। यह फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल था, जिससे गहरे जख्म हुए। उसने क्रूर हमलों, गला घोंटने की कोशिशों और लगातार डर का जिक्र किया। इमोशनल टॉर्चर, जबरदस्ती कंट्रोल ने उसे अलग थलग कर दिया और उसकी सेल्फ वर्थ को कम कर दिया। ग्रिफिथ्स की सांसद के तौर पर पोजीशन उसे खामोशी में फंसाने का एक टूल बन गई। एब्यूज उसकी मां की भूमिका तक फैल गया, यहाँ तक कि उसके नवजात बच्चे को भी इस अराजकता से नहीं बचाया गया। केट का पति रात में बच्चे को दूध पिलाते समय उस पर चिल्लाता था, जिससे उसका ट्रॉमा और बढ़ गया। घरेलू एब्यूज पूरे परिवार को झड़ देता है, न कि सिर्फ पार्टनर को। 10 साल तक केट ने अपने आप को और अपने बच्चे को एक ऐसे घर में बचाने की कोशिश की जो युद्ध क्षेत्र बन गया था। उसकी कहानी एक कड़ी याद दिलाती है, एब्यूज शायद ही कभी सिर्फ एक प्राइवेट मामला होता है। यह इसमें शामिल सभी लोगों पर लास्टिंग जख्म छोड़ता है। एक एब्यूसिव रिलेशनशिप को छोड़ने से नुकसान मिटता नहीं है। केट और उसकी बेटी के लिए ट्रॉमा बना रहा, सेल्फ वर्थ और विश्वास को तोड़ता रहा। डर में रहना कॉन्फिडेंस को कम करता है और लगातार एंजाइटी पैदा करता है। बच्चे तनाव को महसूस करते हैं, भले ही वे सीधे हिंसा न देखें। एब्यूज का शुरुआती एक्सपोजर बच्चे के भविष्य के रिश्तों और इमोशनल हेल्थ को आकार दे सकता है। अपनी बेटी को बचाना केट की छोड़ने की प्रेरणा बन गया। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। कानूनी सिस्टम ने नई चुनौतियां लाईं। उनके अदृश्य जख्म सर्वाइवर्स के लिए असली प्रोटेक्शन की अर्जेंट जरूरत को उजागर करते हैं। 2018 में अपनी शादी से भागते हुए केट को एक नई परीक्षा का सामना करना पड़ा। फैमिली कोर्ट में 5 साल की लड़ाई। 2021 में एक जज ने एंड्रयू ग्रिफिथ्स को रेप और बार-बार के हमले का दोषी पाया। एब्यूज के 14 मामले। इसके बावजूद ग्रिफिथ्स ने रेप से इनकार किया, साइकोलॉजिकल एब्यूज जारी रखा। यूके की फैमिली कोर्ट्स अक्सर दोनों पेरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट को प्राथमिकता देती हैं, भले ही एब्यूज साबित हो चुका हो। केट को अपनी बेटी को अपने अब्यूजर से सुरक्षित रखने के लिए लड़ना पड़ा। 2024 में कोर्ट ने ग्रिफिथ्स को 3 साल के लिए कॉन्टैक्ट से रोक दिया और केट को वापस कोर्ट में घसीटने की उसकी क्षमता को सीमित कर दिया। लेकिन डर बना हुआ है, जब यह ऑर्डर खत्म होगा तो लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है। कई सर्वाइवर्स के लिए कानूनी प्रक्रिया एक दूसरी परीक्षा है जिससे ट्रॉमा बढ़ता है। न्याय हमेशा अंत नहीं होता, कभी-कभी यह सिर्फ एक और युद्ध का मैदान होता है। पीछे हटने के बजाय केट ने बदलाव के लिए लड़ने का फैसला किया। उसने सिस्टम की कमियों को उजागर करने के लिए अपनी एनोनिमिटी छोड़ दी, जो उसे बचाने के लिए था। उसका कैंपेन फैमिली लॉ में प्रो कॉन्टैक्ट प्रिजम्पशन को टारगेट करता है, जो अक्सर बच्चों को खतरे में डालता है। अब्यूजर्स कोर्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उत्पीड़न जारी रखने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरेंटल एलियनेशन की अवधारणा को अक्सर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स के खिलाफ हथियार बनाया जाता है।
केट का मिशन फैमिली कोर्ट्स को कॉन्टैक्ट पर सेफ्टी को प्राथमिकता देना। वह जजों और सोशल वर्कर्स के लिए बेहतर ट्रेनिंग की मांग करती है ताकि वे जबरदस्ती कंट्रोल को पहचान सकें। अपनी कहानी शेयर करके केट व्यक्तिगत त्रासदी को सुधार के लिए एक राष्ट्रीय आह्वान में बदल रही है। उसकी आवाज असली बदलाव के लिए एक आंदोलन छेड़ रही है। सर्वाइवर्स के लिए केट का संदेश साफ है, आप अकेले नहीं हैं और आप पर विश्वास किया जाना चाहिए। बोलकर वह उस खामोशी को तोड़ती है जो अब्यूजर्स को बचाती है। वह समाज से सुनने, धारणाओं को चुनौती देने और महिलाओं पर विश्वास करने का आग्रह करती है, भले ही अब्यूजर शक्तिशाली हो। केट अब्यूज के मामलों में प्रो कॉन्टैक्ट प्रिजम्पशन को खत्म करने और कानूनी पेशेवरों के लिए बेहतर ट्रेनिंग की मांग करती है। ये बदलाव हजारों लोगों को असली सेफ्टी और न्याय प्रदान करेंगे। उसकी कहानी सशक्तिकरण की है, सर्वाइवर्स को दिखा रही है कि वे अपनी आवाज वापस पा सकते हैं। केट को उम्मीद है कि उसकी हिम्मत दूसरों को आगे आने और बदलाव की मांग करने के लिए प्रेरित करेगी। वह एक ऐसे भविष्य का सपना देखती है जहां सभी बच्चे सुरक्षित और संरक्षित बड़े हों। केट की यात्रा दर्द की है, लेकिन लचीलेपन और उम्मीद की भी है। उसे किनारे पर धकेल दिया गया था, लेकिन उसने वापस लड़ने और अपनी कहानी को फिर से पाने की ताकत पाई। बोलने से वह विक्टिम से एडवोकेट में बदल गई। उसकी आवाज, जो कभी चुप करा दी गई थी, अब पूरे देश में महत्वपूर्ण बातचीत छेड़ रही है। सर्वाइवर्स पर विश्वास करने से अब्यूजर्स की शक्ति कम होती है और कम्युनिटीज सुरक्षित होती हैं। केट की हिम्मत किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक रोशनी है जो बेआवाज महसूस करता है। तबाही के बाद भी फिर से बनाना और बदलाव को प्रेरित करना संभव है। उसकी कहानी ब्रिटेन में न्याय के लिए एक नया अध्याय लिखने में मदद कर रही है।